अपन को पढ़ना है इसमें हिस्ट्री में क्या, ऋण संस्कार। क्या, ऋण संस्कार। ऋण संस्कार का देखा जाए तो अपने, अब भारत तो नहीं कहूंगा क्योंकि भारत के लोग हर जगह हैं, नहीं तो अकेली भारत की बात करते तो भारत कहाँ नहीं है, भारत हर जगह आएगा। तो अकेली बात भारत की नहीं है, बात है हिंदू लोगों की। कौन से लोगों की, हिंदू लोगों की। हिंदू धर्म कह दीजिए, वैसे तो समुदाय है, ये संप्रदाय है एक। इनमें ऋण का बहुत बड़ा महत्व बताया है। काय का, ऋण का। ऋण नाम से ही समझ में आ रहा है ना किसी का कर्ज तो है अपने ऊपर, किसी ने तो कर्ज दिया अपने ऊपर। अब कर्ज काय का है हमारे ऊपर, ये कर्ज चालू हो जाता है जैसे ही हम माँ के पेट में आते हैं, तब से ही कर्ज चालू हो जाता है। जैसे ही माँ के पेट में आए हम, तब से ही कर्ज है। अब बात आती है कि अब तो पेट में आई थी, वो पहले ही कर्ज आ गो, ये कर्ज चुकाएं कैसे। तो चुकाने का तरीका बताया है ये। जैसे बैंक का लोन होता है वो भी एक ऋण है, चुकाने का तरीका होता है कि आप ब्याज ब्याज दे दो, जब आपको लग जाए कि अब व्यवस्था है तो फिर मूलधन भी जमा कर दो, प्रिंसिपल भी जमा कराओ, होगा वो काम खत्म। और इकट्ठा है तो आप पूरा का पूरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के जमा कर दो तो आपका वो खत्म हो जाएगा। ऐसे ये ऋण है। ये ऋण हमारे इस संसार में आने से पहले से ही चालू हो जाते हैं, जैसे हम माँ के पेट में आते हैं। अब ऋण किस प्रकार के हैं, वैसे मेन तो 3 प्रकार के ऋण हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के ऋण हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर 4 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। उन ऋणों को हम देखेंगे वे 4 कौन कौन से हैं और एक एक के बारे में जानेंगे। जैसे इसमें ऋण संस्कार में, अब ऋण, बात यह है कि हम पे आ तो गए ऋण, लेकिन हमें ऋणों के बारे में बताया किसने। कहीं तो लिखा होगा कि तुम पे ऋण हैंगे जी, तो वे ऋणों के बारे में हमें बताया किसने। तो यहां लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने संसार प्रकट करने से पहले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पर कृपा करके वेदों का ज्ञान कराया। तो भगवान कृष्ण ने किसको बताए, ब्रह्मा। एक कंफ्यूजन तो यहीं पे है, पता है क्या, भगवान कृष्ण कब आए थे, द्वापर युग में, और ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण को भी किसने बनाया था, ब्रह्मा जी को ने। और यहाँ भगवान ही कृष्ण कौन बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को। तो समझ में नहीं आ रहा। और कब बता रहे हैं, संसार प्रकट करने से पहले ही। तो अब कृष्ण भगवान पहले आते कि ब्रह्मा जी पहले आते, कंफ्यूजन है कि नहीं है। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप भगवान कृष्ण से पूछें, ठीक है, या फिर ब्रह्मा जी के पास जाएं, दोनों में से जो आपको मिल जाए उनसे पूछना, ठीक है ना। तो वहां से आपका कंफ्यूजन दूर हो सकती है। लेकिन बात यह है कि ये जो सब चल रहा है ना, ये एक बार नहीं चल रहा, ये बहुत बार हो गया है, ठीक है ना। भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई, पर हमने भगवान कृष्ण की गीता सुनी, शंकर जी ने भी गीता सुनाई है, कैलाश पर्वत पर सुना दी उनने गीता जी, किसको, पार्वती जी को सुना दी। लेकिन हम संसार रूपी इस पूरे ब्रह्मांड ने कब सुनी थी, जब भगवान कृष्ण इस धरती पे आए थे और जब उन्होंने अर्जुन को सुनाया था, तब सबने गीता सुनी थी। इसलिए सबसे प्रमुखता की गीता कौन सी हो गई, वो हो गई। अब जैसे रामायण है, हम रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ते हैं, पर लिखी तो हनुमान जी ने भी है थी रामायण, ऐसे बताते हैं। लिखी तो हनुमान जी, वाल्मीकि जी से पहले लिख दी थी उन्होंने। लेकिन बाद में वाल्मीकि जी का भगवान के प्रति श्रद्धा भाव देखते हुए हनुमान जी ने कहा कि, क्योंकि जब ब्रह्मा जी को जानने की इच्छा, तो हनुमान जी ने सब बताया, उन्होंने कहा कि आपका इनाम होगा। तो ऐसे हर जगह बहुत सारी चीजें हैं। तो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया था, संसार प्रकट करने से पहले ब्रह्मा जी पर कृपा करके वेदों का ज्ञान कराया। किसका ज्ञान कराया, वेदों का। अब वेद हम कितने पढ़ते हैं, 4 वेद पढ़ते हैं। 4 वेदों में हमने देखा है ऋग्वेद जो है वो अपौरुष है, मतलब जिसको पुरुषों ने नहीं लिखा, देवताओं ने लिखा है। बाकी 3 वेदों को तो मनुष्यों ने ही लिखा है, हाँ या ना। किसने लिखा है, मनुष्यों ने लिखा है। लेकिन वेदों का ज्ञान किसको कराया जा रहा है, ब्रह्मा जी को कराया जा रहा है। अब बात फिर आ गई है, वेद पहले लिखे गए, ब्रह्मा जी बाद में आएगा। नहीं आई बात समझ में, कि वेद पहले कि ब्रह्मा जी पहले, कौन पहले। बात है कि अगर वेद मनुष्य ने लिखे हैं बाकी 3, तो ब्रह्मा जी बाद में आए, तो फिर मनुष्य कौन ने बनाओ, ऐसा मानते हैं ना कि हमें किसने बनाया। अगर ब्रह्मा जी ने हमें बनाया, फिर हमने वेद लिखे और फिर ब्रह्मा जी पढ़ा भी चले गए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई।
तो इसको समझना पड़ेगा। वेदों ने ब्रह्मा को उन 3 प्रमुख ऋणों का बोध कराया जिनके साथ हम पैदा होते हैं, और उनको चुकाने का सबसे अच्छा तरीका भी समझाया। भाई जैसे बैंक से लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने का तरीका तो पता है, लेकिन बैंक हमें साथ में ज्ञान क्या कराती है? लोन कैसे लेना है और लोन को कैसे चुकाना है, सब ज्ञान कराया जाता है। ऐसे ये भी लोन है। अब लोन कैसे हो रहा है, कैसे मिलेगा हमें? तो आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो लोन मिलते हैं, बैंक लोन देती है वो सिविल से देती है। हमें क्या चेक करती है? सिविल। अगर सिविल अच्छी है तो लोन अच्छा मिलेगा, और सिविल खराब है तो लोन बेकार मिले कि अच्छा मिले? आधे नहीं मिले, कोई नहीं भी डिफॉल्टर हो जाते हैं। डिफॉल्टर हो जाते हैं कि नहीं हो जा? और जिनकी सिविल अच्छी होती है उन्हें लोन अच्छा मिल जाता है। ऐसा ही होता है कि नहीं? तो सिविल क्या है फिर? सिविल हमारे पूर्व कर्म है। सिविल क्या है? हमारे पूर्व कर्म है। कैसे कर्म करे, हमने पता चला कि बगल वाली बैंक में धोखाधड़ी करके आए हैं, तो सिविल कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो आने अगली बैंक हमें लोन देगी क्या? नहीं। तो ऋण भी जो चालू होते हैं ना, या हमारा जो जन्म हुआ है, या हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म हुआ है। यही हमारी सिविल है कि कैसी सिविल पिछले जन्म में रही हमारी, पिछले जन्म में क्या किया हमने, वो प्रारब्ध कहलाता है। ये लिखा है ना, प्रारब्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रारब्ध। प्रारब्ध के आधार पर ही हम इस युग में अपने सुख दुख भोग रहे हैं, और इस मनुष्य रूपी रूप में हम इसके कारण से पूर्व जन्म प्रारब्ध, पहले कौन से कर्म करके आए उसके अनुसार हमारी हर चीज डिफाइन है। ठीक है ना? और ये प्रारब्ध हमारा कब तक चलेगा? जब तक इस धरती पे हैं हम। लेकिन बात ये आती है, मैंने बहुत बार आपसे पूछा भी है, कि अगर हमसे ये कहा जाता है कि हम पुराने जन्म के अनुसार, पुराने कर्मों के अनुसार, पिछले जन्म के अनुसार आज का जन्म हुआ है हमारा, तो फिर आज हम कहाँ आए इस धरती पे? पुराना कर्ज दूर करने के लिए आए हैं क्या? पूछ रहा हूं मैं। पुराने जैसे कहते हैं ना, हमने जन्म लिया मनुष्य के रूप में लिया है कि नहीं? ये मनुष्य रूपी हमें जो जन्म मिला है, ये हमारे पिछले कर्मों के अनुसार मिला है। क्लियर है? उसमें हमने जैसे कर्म करे थे वैसे ही आज भोगेंगे कि नहीं? फिर हम बताओ, आज जन्म के लिए भी कहाँ आए? पिछले के हिसाब से ही आए। तो फिर जन्म को उद्देश्य कराओ, पिछले चुकावो अकेलो। पुराना ही चुकाने के लिए आए हैं क्या हम? नहीं। पुराना तो चुकाएंगे ही चुकाएंगे हम, पुराना तो चुकाएंगे ही चुकाएंगे। उस चुकाने में भी हम नया क्या जोड़ देंगे, तो ये अगले का बन जाएगा हमारा। काय का बन जाएगा? अगले का बन जाएगा। जैसे कोई की सिविल खराब हो गई, लोन ले लिया और उसने लोन, मतलब लोन नहीं लिया, उसे नहीं मिल पा रहा है, सिविल खराब है उसकी, फिर भी कहीं ना कहीं तो ऐसा थोड़ी होगा अब संसार में सारे लोन उसे मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे, कम मिल जाएगा, कम के साथ मिला उसे। लेकिन कम वाले लोन को अगर वो सही सही टाइम पे अपनी ईएमआई भर रहा है, तो अगला लोन बड़ा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? वही है हमारा यहाँ भी। पुराने कर्म कैसे रहे हैं उसके अनुसार हमारा जन्म हो गया है यहाँ पे। अब इस जन्म में हम अच्छे बुरे जैसे कर रहे हैं उसके अनुसार वो भी साथ में चल रहा है, तो वो भी अकाउंट कोई बना रहा है। पिछला भी देख रहा है, टिक लगा जा रहा है, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और जाके भी टिक लगा जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत। पता चला अगले जन्म में तुम बहुत बड़े आदमी बन गए, या बहुत कुछ अच्छा मिल गया आपको। समझ में आया कि नहीं आए? तो ये है इसमें। तो हम अपने प्रारब्ध कर्म से साथ जन्म लेते हैं, जिसमें हमारे पिछले जन्मों के विभिन्न प्रकार के अच्छे और बुरे कर्मों का फल सम्मिलित होता है। इस प्रारब्ध को हम अपने जन्म के अंतिम क्षण तक भुगते हैं। ठीक है ना? तो सीधी सी है कि अगर ऋण पड़ रहे हैं तो आज की सिविल को लेकर चलें। सिविल हमारी पुराने के हिसाब से बनती है। अच्छी है तो अच्छा लोन, बुरा है तो लोन ही नहीं या कम लोन। अगर कर्म इतने बुरे हैं तो अगले जन्म में तुम इंसान के रूप में आओगे ही नहीं। मीडियम चल रहे हैं, आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो जीवन मीडियम प्रकार का चलेगा। कर्म बहुत अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है, और बहुत ही बेहतरीन कर्म है तो पता चला लोन देने वाले तुम ही बन जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? कहते हैं ना कि अगर आपने जीवन में भगवान की भक्ति की तो अगला जन्म फिर मनुष्य का नहीं, सीधे ऊपर ही भगवान के पास। भगवान कहेंगे तू यहीं रुक जा, अपनी बैंक में भर्ती हो जा, तू तेरी जरूरत अब नहीं है। ठीक है ना? कर्मचारी बन तू। शास्त्रों के अनुसार इन 3 ऋणों को चुकाने से हम अपने कई बुरे कर्मों के फल भोगने से तथा उनसे होने वाली पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। क्लियर है भाई? आप जानते हैं कि अगर कर्ज नहीं चुकाओगे तो जीवन भर की टेंशन है चुकाने की, और चुका दोगे तो जीवन कैसे चलेगा फिर सुख में, बिना टेंशन के चलेगा कि नहीं? यदि कोई शास्त्रों में विश्वास ना भी करे तो भी भाई अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य है। वो तो है। मतलब मान के चलो कि कोई नास्तिक व्यक्ति है, बच जाएगा क्या? अगर अपने कहने से है कि भगवान होत नहीं है,
तो तेरे कहवे से अगर होता नहीं है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि है ही नहीं है, तेरे अनुसार नहीं है, बाकी संसार के हिसाब से तो है। और फिर तेरा जन्म काय के आधार पे है, और फिर तुझे जो सुख और दुख आ रहे हैं भी किस आधार पे आ रहे हैं। आज का मनुष्य ये कहता है मैं नहीं कुछ कर लिया होगा इस कारण से आ गया है। तूने क्या कर ला वो तो बता दे, और फिर तेरे साथ ये हुआ ही क्यों। तू तो अच्छा, कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं उल्टा सीधा करूं? कोई चाहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए? गाड़ी भी चलाएगा तो क्या ये सोच के चलाएगा मैं तेज चला रहा हूं तो मैं मरेंगे? अब अगर कोई गाड़ी भगा रहा है कभी सोचता है वो कि अपन मरेंगे? वो तो यही सोचता है ना कि अपन अच्छी चला रहे हैं गाड़ी, मैं तो बच जाऊंगा। फिर भी उसके साथ देखा है कि कभी कभी कुछ खतरा नहीं है फिर भी उसके साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि नहीं हो जाती हैं। तो वो दुर्घटना क्यों है? तो वो क्या है, अपने प्रारब्ध के कारण से है। काय के कारण से? प्रारब्ध के कारण से। इस प्रारब्ध को सुधारना है तो इस जन्म में आप क्या कर रहे हैं। जैसे इसका सीधा सा मतलब एक और है, जैसे हमारा डीएनए होता है, हमें कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? माता पिता से मिलता है, अपने वंश से ही मिलता है कि नहीं। अब मुझे बताइए कि वो डीएनए चलता आ रहा है तो आप जानते धीरे धीरे खराब भी होता जाएगा। अब बात आ गई क्या खराब आता है तो अगली पीढ़ी तो बिल्कुल ही बेकार ही पैदा होनी है क्या? आप जानते हैं डीएनए तो आपको मिला है, लेकिन आप साथ में क्या कर रहे हैं अपने शरीर के साथ, अपने विवेक के अनुसार जो भी आप कर रहे हैं उसके कारण आपका डीएनए पे भी तो असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो पता चला अगली संतान और बेहतरीन पैदा हो रही है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? तो मिला है वो ठीक है, लेकिन आप वर्तमान में प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं उसके अनुसार आप और बेहतर हो सकते हैं। तो इन दुखों को और कष्टों से बचने का एक उपाय है, अतः इन 3 ऋणों को चुकाने का प्रयास करने में ही बुद्धिमानी है। ठीक है ना? अब नीरव मोदी और विजय माल्या मत बनो, ठीक है ना? कि हम तो ऋण लेकर चले जाएंगे विदेश, तो वे विदेश में भी नहीं बच रहा है। जीवन तो कष्ट में चल रहा है ना। भारत पुलिस ढूंढ ही रही है कि नहीं? ते दिन मिल गए भाई, दिन सूली पे चढ़ा देंगे हम, पैसा चाहिए अपने, कोई ना कोई तो लेके लौट के आएगा। कौन बच गया? कोई नहीं बचा है। 3 ऋण कौन से? देखो, पहला है देव ऋण। कौन सा? देव ऋण। दूसरा है ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण वो जिस भगवान ने हमको बनाया, क्या? जिस भगवान ने हमको बनाया, तो हमें बनाया यही बहुत बड़ा ऋण है कि हमें मनुष्य का जन्म दे दिया, ये भी तो ऋण है। मतलब जिस बैंक ने तुम्हें लोन दे दिया वह बैंक आपके लिए तो बहुत बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? नहीं तो अन्य बैंक तो दे ही नहीं रही थी। तो जिसने दे दिया आपको लोन तो वो बैंक बड़ी बात नहीं हो गई। आप कहते नहीं है जैसे लोन मिल जाए, अरे यार वो बैंक बढ़िया थी अपने, या मैनेजर बहुत बढ़िया थे कि मुझे क्या दे दिया, लोन दे दिया। तो पहला आता है देव ऋण, जिस भगवान ने हमको बनाया है उनका। साथ में बनाया ही नहीं, आपको मनुष्य का जन्म देने के बाद क्या किया है? सूर्य नारायण बनाए। कौन बनाए? मतलब सूर्य नारायण भी भगवान है, देव है कि नहीं है? तो हम आप ज्यादा सूर्य की अनुपस्थिति में हम जी सकते हैं क्या? सन के एब्सेंस में हम जी जाएंगे क्या? इस धरती का कोई भी चीज अगर सूर्य नारायण चले जाएं तो मुझे बताओ वो बच जाएंगे क्या? मतलब सूर्य नारायण भी हमें डेली दर्शन देने आ रहे हैं क्योंकि हम जीवन जी पाए। हाँ या ना? एक हो गई बात। एक हमें जन्म देने वाला भगवान हो गया, बनाने वाला एक सूर्य नारायण हो गए। दूसरी उसने बनाई प्रकृति। क्या बनाई? नेचर। इस नेचर के कारण हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह पा रहे हैं कि नहीं रह पा रहे हैं। तो हमें इस धरती पे जीने के लिए हर प्रकार की वस्तु पहले से ही निश्चित कर दी है भगवान ने। तो क्या वो उनका ऋण नहीं है? पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या वो ऋण नहीं है? हम बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद मां से दूध निकलता है। बच्चे के जन्म के पहले तो नहीं निकलता है, बच्चे के जन्म के बाद ही निकलता है कि नहीं निकलता है। तो क्या ये भगवान का बनाया हुआ एक जीने का तरीका नहीं है कि जो बच्चा इस धरती पे मैं उसे पहुंचाने वाला हूं उसकी व्यवस्था उन्होंने आपके करने से पहले कर दी है। इसे जाते ही ये भूख लगेगी, व्यवस्था पहले से है, पर उसके जन्म के पहले तो नहीं है ना। तो हर एक व्यक्ति की व्यवस्था किसने कर रखी? भगवान ने। तो ये ऋण है कि नहीं है? और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसे इस पूरे संसार से उसको चीजें मिलती रहेंगी। तो ये पहले से बनाई हुई व्यवस्था है कि नहीं है? तो ये ऋण है कि नहीं है हमारे पास? तो जब ये ऋण लेके पैदा हो रहे हैं तो उसे चुकाना तो पड़ेगा ना हमें। हम पूरा तो नहीं चुका सकते, लेकिन जितनी हिम्मत है हमें उतना उसका चुकाने का मतलब है कि उसका थैंक यू बोलना, शुक्रिया बोलना।
धन्यवाद देना। किस तरीके से बोल सकते हैं? तो आज के जमाने में जो कहते हैं ना कि एक लोटा दूध चढ़ा दो गरीबी पिवा दो, जो तो नाली में चलो जाएगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हम तो जो ये काम उल्टा सीधा नहीं कर रहे हैं कि नाली में बहाने के लिए दूध चढ़ा रहे हैं। ये वही तरीका है कि हम देव ऋण से मुक्त हो रहे हैं। किससे मुक्त हो रहे हैं? देव ऋण से मुक्त हो रहे हैं। आपने देखा होगा शनिवार है तो आपने देखा हो पीपल पे कुछ लोग शक्कर चढ़ा रहे हैं, कुछ आटा चढ़ा रहे हैं, डाल रहे हैं कि नहीं? वो तरीका मान लिया कि पीपल पे चढ़ाने से कुछ नहीं होता है। हम भी कब कह रहे हैं कि कुछ होता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि उस पीपल पे सबसे ज्यादा चींटियां रहती हैं। हम उन्हें भोजन दे रहे हैं। हम तो समझदार है, भगवान ने बुद्धि दी है तो हम अपना भोजन बना सकते हैं। चींटियां आप जानते, छोटा सा प्राणी है, उसे भोजन के लिए कितना कष्ट भोगना पड़ता है, उसके पास व्यवस्था है। हम क्या करते हैं कि उसे पूरे संसार में घूमना पड़ रहा है, हमने क्या किया, अपने में से थोड़ा उसे दे दिया तो उसे वहीं भोजन मिल गया। अब इसको अध्यात्म के साथ इसलिए जोड़ दिया क्योंकि वैसे मनुष्य करता नहीं, लेकिन अध्यात्म के साथ जोड़ने से क्या है कि वो करेगा। और साथ में ये बता दिया ऐसा करने से आपको ये मिल जाता है। मुझे बताओ, किसी गरीब को खाना खिलाने से दुआ मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमें? हाँ या ना? मनुष्य को, जो गरीब है उसे खाना खिला दिया, जिसके हाथ पैर है सब है, अब वो करना नहीं चाह रहा है, फिर भी हमने ये मान लिया ये तू गरीब है, हमने तुझे खाना, मतलब उसे खाना दे दिया, उसने अंतरात्मा से कह दिया बहुत बढ़िया काम रहा, बहुत बहुत धन्यवाद कर दिया। लेकिन जो चींटी बोल नहीं सकती और कुछ कर नहीं सकती, उसे देने से हमें कितना मिलेगा सोच कर देखो। तो कोई बुरा काम है क्या? बाहर गाय घूम रही है, आप उसे रोटी खिला रहे हो, तो मुझे बताओ वो एक जीव है जो भूखा प्यासा घूम रहा है। कुछ मिले ना मिले, लेकिन कम से कम आत्मा में ये तो शांति मिलती है कि यार वो घूम रही थी, हमने 2 रोटी खिला दी उसे, तो कम से कम खुद की आत्मा शांति मिल रही कि भगवान ने सबको बनाया है, लेकिन हमें बुद्धि दी है कि जिसके कारण हम इस प्रकृति से अपना भोजन निकाल सकते हैं। फिर नहीं निकाल सकते हैं तो हम दे दो ना उन्हें। तो इसे कहते हैं देव ऋण से मुक्त होना। कैसे मुक्त होना? देव ऋण से ऐसे मुक्त हो सकते हैं हम, जैसे इसमें देखिए, इन 4 ऋणों को उतारना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य होना चाहिए है जीवन, और अगला जीवन सुधारना हो तो इन ऋणों के महत्व को समझना जरूरी है। मनुष्य पशुओं से इसलिए अलग है क्योंकि उसके पास नैतिकता है, धर्म है, विज्ञान की समझ है। जो व्यक्ति इनको नहीं मानता वह पशुवत है। क्या के समान है? पशुवत। आप जानते ना कि आज के मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में ये कहा गया, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति पशु के समान होता है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति काय के समान है? पशु के समान है, लट के समान है। लट जानो, डंडे के समान है, कहूं भी टिका दो टिक जाएगा, तो समझ ही नहीं है। तो जिनको, जो लोग इन्हें नहीं मान रहे हैं वो काय के समान है? पशुवत है। क्यों चुकता करना होता है ऋण? ऋण क्यों चुकाना पड़ता है? 3 ऋण नहीं चुकता करने पर उत्पन्न होते हैं त्रिविध ताप, अर्थात संसारिक दुख उत्पन्न होते हैं। मैंने कहा ना कि बैंक का लोन नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? दुख की प्राप्ति होगी कि नहीं? कभी लोन लो और फिर बाद चुकाओ मत, दिन भर बैंक में बैठेगी, घरे बैठेगी कि नहीं? ला साहब लोन तो चाहिए, नहीं पता चला कि आपकी जो संपत्ति है उसे कुर्क कर रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो दुख प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं? ऐसे इन्हें नहीं चुकाओगे तब भी तो दुख ही प्राप्त होंगे कि नहीं हो? अब तुम मत मानो, तुमने ना मानने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। तुम तो ये मान लो कि हमने बैंक से लोन लो, नहीं है, बैंक मान जाएगी? बैंक तो आएगी। तुम तो खूब चिल्लाओ, साइन करके आए हो तुम तो ऐसे ही है, मत मानो आप, फिर भी तो आप जानते हैं दुख तो आने आने हैं। ऋणों को चुकता नहीं करने से उक्त प्रकार के दुख तो उत्पन्न होते ही है, और इससे व्यक्ति के जीवन में पिता, पत्नी या पुत्र में से कोई एक सुख ही मिलता है, या तीनों में से वह वंचित रह जाता है। मतलब आप अभी बच्चे हैं, ठीक है ना, इसमें भी आपको क्या मिल जाए, ये अभी आप क्या कर रहे हो उसके अनुसार निश्चित है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह से होकर भगवान की अगरबत्ती लेकर बैठ जाओ, हे भगवान पीएससी सिलेक्शन, ले 2 अगरबत्ती, ले जा हाथ से नारियल, ले जा हाथ से मिठाई, परोपकारी जीवन चल रहा है, ले गैया घास दे दो, पूरा भर दो, गैया भी करे अब रहने दे, मतलब पेट भर गया मेरो, ठीक है ना, गरीब मिले सभी भोजन, और भगवान से श्याम का है पीएससी में कितने नंबर। ये नहीं कह रहा हूं मैं, कर्म तो कुछ नहीं किया ना, कर्म तो कुछ नहीं किया ना आपने, कर्म भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वो तो आपने ऋण के लिए कर लिया, जीने के लिए क्या कर लिया, बनने के लिए क्या कर लिया, कुछ नहीं किया ना। तो इसमें ये लिखा है, ऋणों को चुकता नहीं करने से उक्त प्रकार के दुख तो उत्पन्न होते ही हैं, दुख तो आएंगे ही आएंगे, और कौन से दुख आएंगे? इससे व्यक्ति जीवन में
पिता, पत्नी या पुत्र में से कोई एक सुखी मिलता है उसे। पिता बन गया, पता चला संतान नहीं हो रही, पता चला संतान तो हो गई लेकिन वह इतनी ज्यादा परेशान करने वाली है कि अब इनको जीवन और ज्यादा खराब हुआ। भाई जक्कीत पर तुम पैदा ही ना होते देवता तो अच्छा था, ठीक है ना। पता चला कि शादी नहीं हो पा रही है, लाल पत्र नहीं कहा कि भगवान और 16 सोमवार कर करके मरी जा रही हैं और मर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। कोई ना कोई कर्म तो कष्टमय वाला हो गया है कि नहीं हो गया है। कोई एक सुख मिलता है या तीनों में से वंचित हो जाता है। यदि व्यक्ति बहुत ज्यादा इन ऋणों से ग्रस्त है तो उसे पागल खाने, देखिए क्या है, पागल खाना प्राप्त होगा या जेल खाने में जाना पड़ेगा या दवा खाने में ही जीवन गुजारना होगा। अगर बहुत ज्यादा ग्रस्त है, उसने भी नहीं चुकाए, उसके घर वालों ने नहीं चुकाए, मतलब जो पिता, उसके दादा है, जो उसके पित्र हैं, उन्होंने किसी ने ही नहीं चुका रहा है, तो जो पैदा होता जा रहा है, आता जा रहा है, वो इतना कष्ट वाला होना है कि जीवन पर्यंत उसे इन कष्टों से भुगतना है। क्या तो पागल हो जाएगा या उसे जेल में जाना पड़ेगा या जीवन काल में गुजर जाएगा, बीमारी में गुजर जाएगा। कहते हैं ना, घर में सुना होगा पितृदोष है, कहते हैं कि नहीं, वह पितृदोष के कारण यही सब होता है। यही है वो पितृदोष, यही निकल के आता है। अगर पितृदोष का सही तरीके से आप पता करेंगे तो पता चलने पर यही होता है, सब जीवन कष्टमय में गुजरता है। तुम्हारे मानने और न मानने से कुछ नहीं होता है, जो है सो है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुंडली बनती है हिंदू धर्म में, नाम तो सुना होगा। उस कुंडली के अनुसार आप पिछला और अगला सब पता कर सकते हैं कि आपका जन्म इसी प्रकार से क्यों हुआ। किसी आईएएस के घर पैदा हो जाते, मुकेश अंबानी घर पैदा हो जाते। आपका जो जन्म है, जिस रूप में हुआ है, जिस घर में हुआ है, जिस परिस्थितियों में हुआ है, तो क्यों हुआ है, सब कुंडली बोल जाती है। अगला पिछला पूरा का पूरा हमारे मृत्यु तक का और मृत्यु के आगे तक का सब बता देती है कुंडली। बताने वाला होना चाहिए बस, मैथ हैगा वो, तो फॉर्मूला लगते हैं, सब बता देते हैं पूरा का पूरा। उसमें ये भी लिखा रहता है कि कैसे कैसे करने पे क्या कैसा कैसा होगा आपके साथ। कुंडली में सब लिखा रहता है कि कौन से कष्ट मिलेंगे, पर साथ में ये भी लिखा रहता है इन कष्टों से कैसे दूर होना है आपको। भाई लिख तो रहा है कि आपके साथ ये होगा और निश्चित है कि उस टाइम पे वो होगा, पर वो जाना ना हो पाए या हो ही नहीं, उसके लाने उसमें उपाय भी दिए रहते हैं। कर लो तो ठीक है, नहीं तो कष्ट में जीवन जाएगा ही जाएगा। त्रिविध ताप क्या है, अभी पढ़ा था ना, दुख है। सांसारिक दुख अर्थात आपको कोई भी जीव, प्रकृति, मनुष्य शारीरिक मानसिक रोग कष्ट देगा, इनमें से कोई ना कोई कष्ट देगा। इसे कहते हैं क्या, त्रिविध ताप। देवी दुख अर्थात आपको ऊपरी शक्तियों द्वारा कष्ट मिलेगा। कहते रहते ना, किसी ने कुछ कर दिया है, वो तुम पे ही का हो रहा है सब कुछ, तो कोई ना कोई आपका ऋण बहुत भयंकर बढ़ रहा है, उसके कारण आप पे ये चीजों का असर आ रहा है। तो आपने देखा होगा जिस लोगों से आप इन सब पूछते हैं, वो ये नहीं बताता कि दुआ में बंदूक की गोली दिया फिर नहीं होगा तो ही कष्ट। आपको ही उपाय बताया जाता है कि आप ऐसा कर लो तो फिर नहीं होगा। यही कहा जाता है ना, कि ये कहा जाता है, रुक जब वो व्यक्ति है वो दुआ में लट लगे जब आए मारवे, संसार से मुक्ति हो जाएगी तेरी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर ऐसा हो जाता है? ऐसा कोई बताता है क्या? क्या बताता है, इस भगवान के मंदिर जाओ, उस भगवान पे नारियल चढ़ाओ। इससे क्या कर रहा है वो, आपके जो पिछले जो गलत चीज हो गई है उन्हें क्या कर रहा है, सुधार रहा है। जैसे ही सुधार जाएगा तो देव ऋण से मुक्ति और शक्तियों का काम खत्म, अब आप सुख। बोले बड़ी चीजें। देव ऋण माना जाता है कि ये देव ऋण भगवान विष्णु का है। किसका है? क्योंकि आप जानते हैं भगवान विष्णु पालन करता है। कौन है? पालन करता है। तो आप बताइए, भगवान विष्णु को ये कहते हैं कि इस संसार में जो मनुष्य जाता है उसकी खाने की व्यवस्था कौन करता है? भगवान विष्णु। तो जो व्यवस्था कर रहा है तो आगे ऋण नहीं होगा। तुम अपने हिसाब से देख लो, तुम्हारे घर में पिता भगवान विष्णु है कि नहीं है? खैर माता पिता में तीन ही देव मिलते हैं। जब भी हमें पैदा कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी हैं, पालन पोषण कर रहे हैं तो विष्णु जी हैं, और तुम गलती करने पे दो दे रहे हैं तो शंकर जी हो रहे हैं निरे विनाशकारी, ठीक है ना। फिर भी भगवान भोले भी कहते हैं उन्हें, गलती करने पे ही माता पिता आपको कुछ नहीं कहते हैं तो भोले भी हैं। तो माता पिता में तो कहते हैं ना, माता पिता को तो भगवान भी नमस्तक करते हैं, वे तो सबसे ऊपर रखा गया। क्यों रखा है? सारे रूप उनमें देखने को मिलते हैं। अरे भगवान विष्णु कह रहे हैं पालन करता है, तो एक कैटेगरी में उन्हें डिवाइड कर दिया कि तुम पालन करोगे, ब्रह्मा जी निर्माण करेंगे, शंकर जी विनाश करेंगे, ये कहा गया ना। लेकिन माता पिता में तो सब रही है, इसलिए सबसे ऊपर किसको रखते हैं?
माता पिता, तो उनका भी ऋण है हमारे पास, पितृ ऋण कहते हैं उसे हम। कौन सा ऋण कहते हैं? पितृ ऋण। और आप जानते हैं पितृ ऋण में हमें पितृदोष कहते हैं। माता के ऋण से तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकते हम। माना जाता है कि देव ऋण भगवान विष्णु का है। यह ऋण उत्तम चरित्र रखते हुए दान और यज्ञ करने से चुकता है। कैसे? दान। अब आप दान कर रहे हो, पर ये नहीं है दान के लाने जा करें ले यार छोटू यार 2 रुपये ले ले तू यार, थोड़ा सा दान हो जाए अपना, इधर भी दे फिर ले तुम भी ले लो 2 रुपये, मेरे जेब में बोला खुले डरे थे, दान होगा। दान किसको कर रहे हैं ये भी तो मेन है ना। और दान के बाद जिस व्यक्ति को आप दान कर रहे हैं वो क्या कर रहा है उसका उपयोग। बात समझ में आई? आपको पता चला कि कोई गरीब ऐसे ही आ रहा है मांगने और आपने दे दिया, पता चला वो होता है जाके सिगरेट पी रहा है और दारू पी रहा है बाकी, तो मुझे आपका दान तो गलत हो गया कि नहीं हो गया? हाँ है ना। तो जरूरतमंद को दान, किसको? जरूरतमंद को दान देना अच्छा रहता है। हर किसी को दान देना अच्छा है। ट्रेनों में देखा होगा हर कोई मांगने आता है कि नहीं आता है? तो जब हर कोई मांगने आ रहा है, तो हर कोई ये दे रहे हो, तो आप तो जानते हो उन्हें आप क्या बना रहे हो? उन्हें आप अपाहिज बना रहे हो कि कुछ मत करो हम दे रहे हैं तुम्हें। आप उसे दो जिसके हाथ पैर नहीं है, आंखें नहीं है, पैर नहीं है, इसे दे। ऐसे व्यक्तियों को देखो तो कम से कम वो दान सही जगह पे लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है ना। जानवरों को खाना खिला रहे हैं आप, मुझे लगता है वो और सबसे अच्छा काम है। ठीक है ना। तो यज्ञ करने से चुकता है। आप यज्ञ करते हैं। यज्ञ का क्यों करते हैं हम? यज्ञ इसलिए करते हैं, यज्ञ के माध्यम से हम उस भगवान को भोजन देते हैं कि तुमने हमें जो दिया है उसमें से लो। समझ में आए ना। आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में तो ये तक बताया कि खाने से पहले अपन जो खा रहे हैं, तो हमने देखा 1 रोटी गाय के लिए, 1 रोटी कुत्ते के लिए बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? मुझे बताओ ये पहले से ही निश्चित कर रखा है कि नहीं? अब क्यों कर रखा है वो आप आज देख रहे हैं, मुक्त होने के लिए। लेकिन हमारे क्या माता पिता और हमारे घर में क्या हो रहा है कि आप जानते हैं ना, जो नॉलेज है ना वो ट्रांसफर होने से रुक गई है, ट्रांसफर नहीं हो रही है। आपके घर में किसी ने बताया है कि ये रोटी गैया के लिए काय बनाता है? ये बताया ना गैया के लिए बनाते हैं। क्यों का जवाब नहीं मिला ना आपको। और आज का जमाना तर्क का जमाना है। रीजन चाहिए हमें, तब हम काम करते हैं। चाहे वो कितना ही मूर्ख व्यक्ति हो और कितना ही होशियार, हर व्यक्ति को क्या चाहिए? रीजन चाहिए अपने जीवन में। मैं भी आपको अभियान कुछ और पढ़ाने लगूंगा ना तो आप कहेंगे सर जी क्यों पढ़ा रहे हो आप वो ही पढ़ रहे हैं जो आपके पीएससी के लायक है ना। आप इससे ऊंचा पढ़ोगे, सर आने ही नहीं है तो भयंकर का है, और कम पढ़ाऊंगा सर जी इतने ऐसा थोड़ी आएगा। आप हमें उतना पढ़ाओ जितना जरूरी है, क्योंकि आपके पास रीजन है जानने का। आज का बच्चा जो हो रहा है, जितनी जनरेशन आ रही है, उसे चाहिए रीजन, तब वो काम करता है। बिना रीजन के वो कुछ नहीं कर सकता है। तो जानना आज हमें बहुत जरूरी है कि हम रीजन को जाने, क्योंकि आने वाला जो वंश है वो आपका वंश होगा, वो भी तो आपसे जानेगा, नहीं तो वो भी ऐसा ही होगा जैसे तुम हो, तुमसे खतरनाक बाय होने। तो हुआ क्या कि बहुत समय से सारी चीजें चली आ रही थी, लेकिन क्या है कि बच्चे कैसे हो रहे थे, आने वाला जो जनरेशन वो हो रही थी कैसी? तर्क वाली। उसे चाहिए तर्क। पढ़ाई लिखाई कर रहा है ना, पढ़ाई लिखाई से क्या आता है? हम तर्क करना सीखते हैं। उस तर्क के कारण बुद्धिमान बनते हैं, इंटेलिजेंसी आती है हमें, आईक्यू आता है हमें। जो व्यक्ति कभी किसी से तर्क नहीं करता वो डफ रहता है, बिल्कुल डम, कुछ मतलब का ही नहीं है। उसे जैसा कह दो वैसा करेगा वो। कारण तो पूछो मैं ऐसा क्यों करूं। किसी ने कहा गांधी पार्क चले जाओ, मान चल जाओ, भजा के बैठ हुए, माँ ने कही थी आगो में जो तो जा भी तो पूछा तो गांधी पार्क पे मैं क्या करूं। कारण जानना हुआ कि नहीं हुआ। तो बात यह है कि हमारे घर में काम तो हुए, पर नॉलेज ट्रांसफर जो होती है ना वो रुक गई। घर में पूछो ना कि ऐसा क्यों, काम खत्म, वो मत चलाए। यही हो जाता है कि नहीं हो जाता? फालतू बातें मत बोले, भगवान से ऐसे प्रश्न नहीं करें, भगवान के काम में ऐसी बातें नहीं करें। अरे यार भगवान के काम में नहीं करेंगे तो और कहाँ करेंगे? बहाने बनाओ तो बहाने हमें काय बना दो, ये जानना बहुत जरूरी है। हमें मनुष्य बना रहा, बाहर जानवर बना दो, तो मुंह मनुष्य काय बनाओ बाहर जानवर का, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि नहीं है? ये जानेंगे नहीं और कोई बताएगा नहीं, तो हम तो अब यार ऐसे कर्म करेंगे कि अगले में हम सुअर ही बनेंगे। नींद आ रही है? ये नींद आ रही होगी पढ़ने में, तुम समझ रहे हो ना अगले जन्म में कुंभकर्ण बनोगी, या फिर तुम समझ गए ना कौन ज्यादा सोता है, कौन सा जानवर ज्यादा सोता है? कौन सा? जिन्हें नींद ज्यादा आ रही है पढ़ने में। ऐसा बताते हैं जैसे घर पे यज्ञ चल रहा है, प्रवचन चल रहे हैं, जो प्रवचन में सो जाता है
तो ये सब बताते हैं वो पिछले जन्म में कोई ना कोई पशु रहा होगा, जिसे भगवान का जो भजन कीर्तन हो रहा है वहां वहां नींद आ रही है। तो बात होती है कि हम उसमें बैठ गए अच्छे से सुने उसे, जिससे कि हम जो बेकार था उसे भगवान ने सही किया है तो और सही करे, इसलिए उसमें बैठे उपस्थित हों प्रवचन में। समझ में आई ना? ऐसे ही हम भी प्रवचन ही दे रहे हैं। क्लास का नाम है जहाँ सोमती, नहीं तो हमारे आसपास एक जानवर है ऐसा जो दिन भर सोते, भैंस की वहां से, ठीक है ना, अगले जन्म में आ जाओगे नहीं बन गए। फिर वहां कह रहा हूँ काय मैं पिछले जन्म में पीएससी कर रही थी ये जन्म में मैं साली खा रही हूँ जो लोग धर्म का अपमान करते हैं या धर्म के बारे में भ्रम फैलाते हैं या वेदों के विरुद्ध कार्य करते हैं, उनके ऊपर यह ऋण दुष्प्रभाव डालने वाला सिद्ध होता है। देव ऋण स्वर्ग के देवी देवताओं के प्रति हमारा ऋण है। हमारे जीवन वायु आकाश, अब इसमें से प्रश्न क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? देव ऋण किस भगवान को समर्पित है? किसको है? विष्णु भगवान के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? हमारा जीवन वायु आकाश जल अग्नि पृथ्वी भोजन और कई अन्य शक्तियों पर निर्भर है। देखिए ऐसा बताते हम पंच तत्व से बने हैं। आप ध्यान रखिए हम पंच तत्व से बने हैं। इन पंच तत्वों को अगर जितना मजबूत करते जाएंगे हम उतने ज्यादा बलवान होते जाएंगे। हम मान के चलो मकान काय से बना है? सरिया, गिट्टी, भसुआ, सीमेंट, ईंट, पानी डला है कि नहीं डला? इनमें से एक ही कमी हो गई तो मकान की जो कठोरता है, मजबूती है, वो कमजोर होगी कि नहीं होगी? सरिया कमजोर डालेंगे तो भी मकान कमजोर, ईंट कमजोर तो मकान कमजोर, भसुआ रेत जो भी है ये अगर खराब है तो मकान खराब है, और अगर लास्ट में हमने मकान पे पानी नहीं डाला तो मकान कमजोर है। तो क्या बताता है इंजीनियर कि इनको बराबर मात्रा में डालो और पानी भी बराबर मात्रा में इनको दो, तब जाके मकान मजबूत बनता है कि नहीं? तो सेम बात हमारी है, हम भी तो कछु ना कछु बने हैं ना। ऐसा बताते हैं ना सबसे इस संसार में जीव की उत्पत्ति पानी से हुई है, बताते हैं ना। तो मतलब है हमारा जन्म में पानी का बहुत बड़ा महत्व है कि नहीं है? ऐसे हम पांच तत्वों का महत्व है हमारे जीवन में। इन पांच तत्वों में से कोई भी कमजोर होगा तो असर काय पे पड़ेगा? किसमें पड़ेगा? पड़ोसी पे क्या अपन पे? अपन पे पड़ेगा। और इन चार पांच चीजों को मजबूत करेंगे तो मजबूत कौन होगा? हम होंगे कि नहीं होंगे? अब कैसे मजबूत करना है? इन पांच ने हमें बनाया, तो एक तो इनका धन्यवाद देने के लिए हम इनका ऋण चुकाएंगे, यही इनका मजबूती का काम करेंगे। देखिए हमारे लिए उपरोक्त सभी चीजों की व्यवस्था किसने की? गर्भाधान के क्षण से लेकर हमारे जन्म तक देहधारियों के लिए हर आवश्यक वस्तु प्रदान की है, ये बताया था मैंने। इसलिए हमारे जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं। कितने? और 16 संस्कार आपने जहां माँ के पेट में जैसे ही जाते हैं वहीं से संस्कार चालू हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? और इस जीवन में हम इस धरती पे जो लास्ट क्षण रहता हमारा, वहां तक हमारा संस्कार होते हैं, जिसे हम मृत्यु संस्कार कहते हैं। होता है कि नहीं होता है? ना तो बोलो। तो हमारे सोच के देखो हमारा धर्म कितना वैज्ञानिक होगा, कि उसे ये पता है कि माँ के पेट में हम कब आ जाते हैं, तब से संस्कार है हमारे। कोई कहता है ये तो फालतू के ढोंग हैं, मुझे बताओ अगर ढोंग है तो कैसे पता था हमारे धर्म में कि माँ के पेट में हम कब जीव बन जाता है? उस समय संस्कार होना चालू हो जाते हैं, और फिर अलग अलग समय पे भी संस्कार होते हैं। तो सारे संस्कार निश्चित हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति तो है ये, तो उसमें कैसे पता था कि ये संस्कार अब होना है, अब जीव ऐसा हो गया होगा तो ये संस्कार होगा? तो मुझे लगता है कि वैज्ञानिकता तो छुपी हुई है। साथ में उस विज्ञान को हमारे हिंदू में धर्म का नाम दिया है। जो इसे हम आज साइंस कह रहे हैं, वैदिक सभ्यता में उसे धर्म कहते थे। लोग बाग ट्रांसफर नहीं कर पाए, इसलिए धर्म को हमने मान दिया कि अगरबत्ती लगाना और फालतू का बोलना। पर कहीं ना कहीं आज पढ़ के हमें सिद्ध होता है कि हमारा धर्म जो है वो धर्म नहीं, सच में विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। देखिए इसमें समझ में आएगा आपको। हमारे लिए उपरोक्त सभी चीजों की व्यवस्था किसने की? गर्भाधान के क्षण से लेकर हमारे जन्म तक देहधारियों के लिए हर आवश्यक वस्तु प्रदान की है। देहधारी हमें सारी व्यवस्था करी है कि नहीं करी? जन्म के बाद हमारे लिए हमारी मां के स्तन में दूध बन गया, इससे पहले तो नहीं बना। जबकि हमें इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि हमारे भरण पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो भगवान ने व्यवस्था कर दी कि तो सबसे पहले काय की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं तो माँ ने तो रोटी ही बनाई थी, घर में भी रखी थी,
तो तुम्हारे लिए वो जरूरी नहीं है, भगवान ने ही निश्चित कर दिया तुम्हारे लिए क्या जरूरी। तो आपने सुना होगा कि जिस बच्चे का जन्म हुआ उसे सबसे ज्यादा जो आवश्यक होती है वो माँ के दूध की आवश्यकता रहती है। वो नहीं मिलता है तो आप जानते बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बुद्धि कमजोर हो जाती है। तो भगवान ने अपने खुद अपना विकास सही हो उसके लाने हर चीज की व्यवस्था हर टाइम से की है कि नहीं की है? तो इतना कुछ उसने ध्यान रखा है हमारा, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम उसके लिए कुछ करें। पूछ रहा हूं मैं आपसे। भगवान ने सूर्य देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, सरस्वती देवी, धरती माता, अन्नपूर्णा देवी जैसे कई देवी देवताओं के माध्यम से हमें सब कुछ प्रदान किया है। सबका योगदान है कि नहीं है? आप कहते नहीं, वे तो फालतू की बातें हैं। तो एक काम करो, कल से सूर्य नारायण से मुंह मोड़ लो तुम। मैं तो घर में से निकलना ही नहीं रहा हूं, जो तो सूर्य नारायण ने देखा ही नहीं रहा हूं। मुझे लगता है जीवन तुरंत खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपने शरीर चलाने के लिए आवश्यक पदार्थ बिना परिश्रम के उपहार के रूप में प्रदान करने के लिए हमें उनके ऋणी है। इसलिए हमारे शास्त्र यज्ञ द्वारा स्वर्ग के देवी देवताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का उपदेश देते हैं। शास्त्रों के उपदेशों का पालन कर इन देवीय शक्तियों के प्रति वैदिक कर्म करने से हमें लाभ मिलता है, ऋण से मुक्ति मिलती है। इससे हमारे आसपास का वातावरण, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और ज्ञान और संपत्ति की प्राप्ति होती है। अब आता है दूसरा कौन सा? ऋषि। ये भगवान शंकर को समर्पित है। किसको? भगवान शंकर को। ऐसा मान के चलो आज के समय में ये समर्पित है किसको? वैज्ञानिकों को, आपके गुरुओं को, जो आपको क्या दे रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ज्ञान, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएंगे। वैज्ञानिकों को जो हमारे सुविधाएं दे रहे हैं इस संसार में और बेहतर तरीके से हम रह पाए। ठीक है ना? ऐसे लोगों को समर्पित है। तो पुराने समय में वैज्ञानिकों को क्या कहते थे? ऋषि कहते थे। क्या कहते थे? ऋषि कहते थे। ठीक है ना? उन ऋषियों को समर्पित है क्या? ऋषि ऋण। समझ में आए ना? आज के वर्तमान जमाने में आप अगर किसी को ज्ञान दे रहे हो तो उसके ऊपर जो ऋण आ रहा है वो ऋषि ऋण आ रहा है। कौन सा ऋण आ रहा है? ऋषि ऋण आ रहा है। तो देखिए इसमें यह ऋण भगवान शंकर का है। वेद, उपनिषद, गीता पढ़कर उसके ज्ञान के सभी में बांटने से यह ऋण चुकता या हो सकता। जैसे आपको ज्ञान मिल रहा है, आज मिल रहा है कि नहीं? अगर ये ज्ञान आप आगे बढ़ाते हो तो इस देव ऋण से मुक्ति है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि उस समय जो ज्ञान दिया जाता था, गीता के, रामायण, इनका ज्ञान दिया जाता था, तो इन्हें फैलाओ। तो फैलाते थे लोग, फैलाते थे तो देव ऋण से मुक्ति होती थी। और गुरु कहता भी था, जो शिक्षा देता था, मैंने आपको ज्ञान दिया, आप इसे आगे फैलाओ। तो फैलाने के लिए वो आप जानते गांव गांव जाते थे और उसका प्रचार प्रसार करते थे कि नहीं करते थे? तो क्या कर रहे हैं वो? देव ऋण से मुक्ति हो रही है और ज्ञान को बढ़ा रहे हैं। आज के जमाने में भी क्या है? आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? इस पढ़ाई के द्वारा जो लाभ हो सकता है उसे फैलाओ। ज्ञान कम तो नहीं होगा, ज्ञान की चोरी तो होती नहीं है, ज्ञान तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और आज के ज्ञान में भारत ने भी ये समझा है कि पुराने ज्ञान की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी महत्व है। इस कारण से आपके पीएससी जो आपको सिविल सर्वेंट बनाई, सिविल सर्विस में ले जाएगी, उसमें इसको शामिल किया है, जिससे आप ज्ञान की महिमा समझो और आपकी बुद्धि और आपके शरीर और आपके आसपास का वातावरण शुद्ध हो। तो शामिल किया है कि नहीं किया है? तो इसे आप भी क्या करो? सुनो और आगे बढ़ाओ। मैं जरूर नहीं कह रहा हूं कि गीता रामायण, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो पढ़ रहे हो इसे ही फैलाओ आगे। अपने पास रखने से कुछ नहीं होगा, फैलाओगे तो आपको लाभ मिलेगा। वो तो लाभ प्राप्त कर ही जाएगा, आपको भी तो लाभ ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बांटने से ऋण चुकता हो सकता है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, जैसे आपसे पूछ लिया ऋषि, पेपर में क्वेश्चन, ऋषि ऋण से कैसे व्यक्ति मुक्त हो सकता है, तो क्या कहेंगे आप? तुम रुक जाओ, तुम बताओ। फर्स्ट बेंच पे बैठ के पहला स्टूडेंट है, देखो क्या सुनता है, आप सुनो। देव ऋण से कैसे मुक्ति हो सकती है? देख ले, अपने ज्ञान को बढ़ाने से। जस्ट पूरा उल्टा बोल दिया कि नहीं बोल दिया? पढ़ लो। अपने ज्ञान को फैलाने से। कैसे फैलाओगी? किताब फेंकोगी, छत पे से फेंक देगी, पड़ोसी ने घर पड़े, कहाँ से मुक्त हो जाओगी? पढ़ाई से मुक्त हो जाओगी। मन कहीं और है का?
पढ़ने मन नहीं लगे? पढ़ने मन नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है? चलो देखो इधर, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है उसे भगवान शिव और ऋषिगण सदा अप्रसन्न ही रहते हैं। जैसे मान के चलो, अपनी क्लास की सुन लीजिए आप। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जब मैं आपसे कहूं कि सुनाओ और आप सुनाओगे नहीं, तो मुझे बताओ कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? जैसे इन्हें नहीं सुनाया तो मुझे कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा ना? तो बात समझ में आई ना? तो भगवान ने जो आपको ज्ञान दिया उसे फैलाओगे नहीं तो भगवान आप प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? आप वर्तमान से जोड़ लो उसे, एट द प्रेजेंट। तो मॉडर्न है तो मॉडर्न से सीख लो, आप मॉडर्न हम मॉडर्न। हमने आपको कुछ दे रहे हैं और आप उसे सुना नहीं रहे हैं, तो हमें अच्छा लगेगा क्या? पूछ रहा हूं। चलो आप पे आ जाओ। अब आप मान के चलो अपने छोटों से कुछ बात कह रहे हैं और वो आपकी बात नहीं माना, कैसा लगेगा? आपने सिखाया और कल उससे पूछा आपने, क्यों मैंने तुम्हें सिखाया था वो बताना, और वो बता नहीं रहा है, वहां जाकर मैं भूल गया हूं, तो गुस्सा नहीं आएगी? पूछ रहा हूं, आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, तो बस ये भगवान ने दिया है, तो भगवान का ज्ञान जो दिया है उसने, और जिस माध्यम से भी आपको मिल रहा है उसे क्या करना चाहिए? फैलाना चाहिए। नहीं फैलाओगे तो आप प्रसन्न होंगे अपन। हाँ, अप्रसन्न ही रहते हैं। इससे व्यक्ति का जीवन घोर संकट में घिरता जाता है या मृत्यु के बाद उसे किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती है। अगले जन्म पता चला कि वो पशु कीड़ा कुछ बन रहा है कि भैया तो फैलाना ही नहीं है, तो ऐसा बना देते हैं ना जिसका ज्ञान की, जिस तेरे जीवन में ज्ञान की कोई महत्वता ही नहीं रहे। पशु के जीवन में ज्ञान की कोई महत्व है क्या? वो पशु ही रहेगा ना, चाहे उसे कितना ही कुछ कर लो आप, रहना उसे क्या है? पशु है। जैसे मान के चलो कि हम घरों में कुछ भी पालतू जानवर पालते हैं, उन्हें कितना ही पढ़ा लो, क्या वो पशु से मनुष्य बन जाएंगे? क्या रहना उन्हें क्या है? पशु है। बस ये कह दे ये पशु समझदार है, जो मोह समझते हैं। क्या वो पूरी मोहल्ला समझते हैं? पूछ रहा हूं मैं, रहना उसे क्या है? पशु है। तो भगवान भी कहे जब तुझे ज्ञान फैलाना ही नहीं है, तुझे कुछ करना ही नहीं, तो अगले जन्म में तुझे ऐसा बना देंगे कि ज्ञान की तेरी कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो सही है क्या गलत है मुझे बताओ? जैसे आप पढ़ोगे नहीं, बैच में कोई आंसर नहीं दोगे, तो क्या करेंगे हम? जगेंगे चल जब इससे, यही है। तो गलत हो रहा है क्या? आप मुझे बताओ। गलत तो नहीं हो रहा। कोई पढ़ेगा नहीं उसे क्या करेंगे? जा तू जहां से, काम खत्म। यही होता है कि नहीं? चलो हमें छोड़ दो, घर में भी देख लो, अगर आप पढ़ते पढ़ते कोई पेपर नहीं निकाल, घर वाले आकर में कहा अब रहने दे बहुत हो गई, आ जाओ घर में बैठो, तो गलत हो रहा है क्या? ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सही ये है। मनुष्य प्राचीन काल के ऋषियों और ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए मनु द्वारा लिखित मनुस्मृति से हमें अपने जीवन में पालन किए जाने वाले आदर्श आचरण और व्यवहार के बारे में सीख मिलती है। ऋषि वेद व्यास ने 3 प्रकार के कर्म और उनके पालन का ज्ञान हमें प्रदान करने के लिए गीता और महाभारत की रचना की है। उन्होंने वेदांत भी लिखा है, जिसे पढ़कर हम माया से मुक्ति पाने का ज्ञान मिलते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है? वेदांत। अब वेदांत किसने लिखा? वेद व्यास। क्वेश्चन बने ना? या अब जैसे मान के चलो टॉपिक तो है आपका, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, माया से मुक्ति पाने का ज्ञान किस वेद से मिलता है, किस ग्रंथ से मिलता है? तो आप क्या लिखेंगे? वेदांतों से मिलता है। किससे मिलता है? ऋषि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा, जो फिर सुखदेव परमहंस ने राजा परीक्षित को सुनाया था। ये आपने पढ़ा होगा या सुना होगा या टीवी पे देखा होगा। श्रीमद् भागवत साधकों की विशुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रदान करता है। भागवत गीता है वो क्या पढ़ती है? शुद्ध ज्ञान देती है हमें। आप जानते हैं आज सबसे ज्यादा जो पूरे विश्व में बोलवाला है वो गीता का बोलवाला है। आइंस्टीन से लेकर बड़े से बड़े हमने वैज्ञानिक और आध्यात्मिकों के मुंह से सुना है कि हमने गीता पढ़ी है। चाहे भारत नहीं, भारत के बाहर भी क्या पढ़ी है? गीता पढ़ी है। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, उन्होंने क्या मांग रखी थी? गीता रामायण की मांग रखी थी कि नहीं रखी थी? गीता हमें शांति प्रदान करती है। गीता हमारे ज्ञान का विकास करती है। गीता हमें उस छोटे से ज्ञान को बहुत बड़ा बता के चलती है, जिसे निगलेक्ट कर सकते थे उससे ही हमें बहुत कुछ दे जाती है। गीता में ये ताकत है। हमें लिखी कब गई थी, सुनाई कब गई थी, पर बात यह है कि उसका ज्ञान आज भी ऐसा है जैसे आज ही लिखी गई थी। उसकी महिमा कभी खत्म नहीं हो रही है। अपन महिमा कह लीजिए, अपन कह सकते हैं उसका सिद्धांत कभी फैल नहीं होगा। उसका फॉर्मूला जिस समय आप उसे पढ़ना चालू कर दें उसी समय से विकास है। जिन परिस्थितियों में पढ़ना चालू कर देंगे उसी परिस्थितियों से ऊपर उठने चालू हो जाएगा हमारा। गीता में ये सब छुपा हुआ है। अब अगरबत्ती लगा के पढ़ना एक अलग बात है, समझना एक अलग बात है। दोनों में अंतर है। एक भगवान के लिए पढ़ दी, एक खुद के लिए पढ़ दी। आज के समय में खुद के लिए पढ़ो।
ठीक है ना। अब अपने आप किसके लिए पढ़ी हो जाएगी? भगवान के लिए। भगवान कभी नहीं कहता मेरे लिए कुछ पढ़ो, ठीक है ना। माँ ने तुम्हें भेज के और बुद्धि दी है कि तुम पहले तुम्हें पढ़ो, यही मेरा ऋण से मुक्त होना है, ये कह रहा है कि नहीं कह रहा है? इसी तरह अनगिनत अन्य ऋषियों ने हमें प्रबुद्ध कराने के लिए कई अन्य ग्रंथ लिखे हैं। इस प्रकार मनुष्य अनेक ऐसे ऋषि मुनियों की ऋणी है जो सच्चे ज्ञान के स्रोत है, जिससे मनुष्य माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। माया के बंधन से मुक्त होना, मोक्ष की प्राप्ति होना। मानव जाति को ज्ञान प्रदान करने वाले इन संतों के हम ऋणी हैं। इस ऋण को ऋषि ऋण कहते हैं। इस ऋण को चुकाने के लिए हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम शास्त्रों को पढ़ें और सीखें और हम दूसरों को भी वह ज्ञान प्रदान करें। क्लियर है? जैसे मान के चलिए कि घर में माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और वे अपने बच्चों को भी पढ़ाते नहीं हैं। आप जानते हैं माता पिता से ज्यादा बुरे कौन होंगे? उनके मोड़मोड़ी होंगे कि नहीं? हाँ या ना? पूछ रहा हूं। अब उनका दोष नहीं था, आज दोष हो सकता है, बड़े हो गए, लेकिन जब पैदा हुए थे तब पढ़ाने का फर्ज माता पिता पे था, उन्हें पढ़ाया नहीं, वे और उनसे भयंकर हो गए, तो ये दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? तो ये भगवान ने तो पहले से ही व्यवस्था कर दी ना। आपको जन्म होते ही क्लास मिले ना मिले, लेकिन घर में पूजा मिलेगी आपको। घर में पूजा हो रही है, रामायण हो रही है, ये सब मिलता है कि नहीं? तो भगवान ने ये आपके मन में डाल दिया ना कि भाई साहब पढ़ने पड़ते, इन्हें भी करना पड़ता है, इन्हें भी। हाँ या ना? अपने आप समझ में आ जाता है ना कि यार पढ़ना तो पड़ेगा, भगवान के मंदिर तो जाना पड़ेगा, वहां भी कछु ना कछु कहने पड़ेगी भगवान से। तो सब भगवान ने व्यवस्था कर रखी है कि नहीं कर रखी है? इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम रखा गया है। वैसे तो ईश्वर प्राप्ति से पहले सभी के लिए सब शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, लेकिन हमसे ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करने की अपेक्षा रखी जाती है। सब कहा है भगवान ने, ऐसा किसी पे सख्त नियम नहीं तो पूरे शास्त्र ही पढ़ने पड़ेगी। उन्होंने कहा पूरा कोई नहीं पढ़ सकता है, फिर भी पढ़ना चाहिए ही चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आए? आज हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में अपना वो ज्ञान जिसके कारण अपना जीवन सुधर जाए। जब एक बार जीवन सुधर जाएगा तो मैं तो ये कहता हूं कि आपको इनको पढ़ना चाहिए। समय ही बहुत मिलेगा। बुक रीडिंग तो सबसे अच्छी रीडिंग है। पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? ज्ञान ही बढ़ेगा। ट्रांसफर करोगे अपने आप, कुछ डीएनए से ट्रांसफर होगा। जैसे डीएनए से ट्रांसफर समझते हो ना, अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान माँ के पेट में मिला था कि नहीं? तो जब आप किताब पढ़ रहे होगे तो ट्रांसफर तो हो ही रहा होगा ना। तो पहले तो पढ़ ही लो, कम से कम वहां से ट्रांसफर होगा। और बोल और दिया तो सोच को कितना काम हो जाएगा। पढ़ने से प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा आने वालों पे। बोल और दिया तो कितना प्रभाव पड़ेगा, सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते? तो इसलिए पढ़ना भी जरूरी है और बोलना भी जरूरी है। पितृ ऋण को कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? समझ में आया ऋण? पहला ऋण कौन सा था? देव ऋण। दूसरा ऋण कौन था? ऋषि ऋण। देव ऋण किसको समर्पित है? किसको? भगवान विष्णु को क्या माना जाता है? पालन करता है। तो इसका मतलब है कि जिन्होंने जो हमारा पालन कर रहा है उसका धन्यवाद देना, उसको धन्यवाद देना ही देव ऋण से मुक्ति है। दूसरा पढ़ा हमने कौन सा? ऋषि ऋण। किसको समर्पित है? भगवान शंकर को और ऋषिगण को, जिन्होंने हमें वेद उपनिषद का ज्ञान कराया। इसका मतलब है कि हम भी पढ़ें और दूसरों को आगे बढ़ाएं इस ज्ञान को। इससे हम किससे मुक्त हो जाएंगे? ऋण से। और अगर हम ऋणों से मुक्ति नहीं लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? त्रिविध ताप। पढ़ा था ना, त्रिविध ताप या दुख प्राप्त होता है। पढ़ा था कि नहीं? एक क्वेश्चन ही बन गए। क्लियर हुए कि नहीं हुए? बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन।